वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महेंद्र कुमार। आइए, दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 आप लोग लोड कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो आप डिस्कशन में जाकर देख सकते हैं। आज पार्ट 2 दिल्ली सल्तनत का लोड किया जा रहा है। आइए कुछ क्वेश्चन का रिवाइज करते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, जो कि लाहौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इब्न बतूत। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो मोहम्मद गोरी को माना जाता है मुस्लिम राज का संस्थापक। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तदारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख बक्सा के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गैसुद्दीन तुगलक, जो कि इसका संस्थापक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो इसका कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह मजदूर की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो ये हो जाएगा बहलोद लोदी, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अलबर्नी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनी के शासन काल में इतिहासकार था। आइए सूची 1 सूची 2 से मिलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत था, जो 2 में मिलेगा, ए 2 में मिलेगा निजामुद्दीन औलिया। मलिक कफूर 1000 दिनारी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी ये नियंत्रण दाम और राशन की शुरुआत किया था। और जलालुद्दीन फिरोज, जो कि दास राजवंश का था। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो हो जाएगा इल्तुतमिश। और बाकी अकबर और शाहजहां, जहांगीर सब मुगल वंश से संबंधित हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूत किसके शासन काल में भारत आया था? तो यह ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुबारक शाह खिलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी हो जाएगा।
भारतीय इतिहास में बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। राजसमंद में उलेमा के दाखिल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलबर्नी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। तो भारतीय गणित, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, खगोल विज्ञान एवं दर्शन, इनमें से सभी। अलबरनी का पूरा नाम था? तो अबू रेहान, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अलबरनी के अनुसार अतंत्ज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। तो इनमें से सभी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, वे ढाल बनाने वाले, और नाविक, मछुआ, व्याधा और जुल्हा सभी हो जाएगा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद। वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 के बीच निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया है? तो महमूद गजनी और अनंत पाल के बीच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिएगा। तो विचार करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम नियत किया, ये बात सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिक को नगद वेतन दिया, ये बात सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसान द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे से तक बढ़ा दिया गया था। यह कथन तीनों सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तान में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? तो खिर्ज खां सैयद ने। निम्नलिखित में कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी ने लिखा करता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ये असत्य है, जो कि डी में असत्य है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये बात गलत है, गैर तुर्की शासक को ही शक्तिशाली बना दिया। आइए कौन कौन सही है जो देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया। बी में 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। उन्हें हबशी सरदार मलिक याकूब को नायब ममलिकित के पद नियुक्त किया। ये 1, 2, 3 सही है, बाकी चौथा गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन बलवन के संबंध में असत्य है? तो ये इसमें से सभी बलवन का कथन सत्य है। तो देख लेते हैं कौन कौन है। उसने चालीसा दल से संबंधित सामंत का दमन किया, बात सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, बात सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, ये भी बात सही है। तो अभी इसमें से ऑल हो जाएगा। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंश में का सही कर्म क्या है? तो इसका हो जाएगा पहले ऑप्शन बी हो जाएगा,
पहला हुआ था गुलाम वंश, दूसरा हुआ था खिलजी वंश, पाँचवा में मतलब पाँचवा तुगलक वंश आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद आ जाएगा लोधी वंश, उसके बाद सैयद वंश। इसका एक ट्रिक होता है, गुल खिले तो सांस लो, इसमें सभी आ जाता है सीरियल से। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं है? तो इनमें से कौन सा परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीकृत सत्ता के अधीन हो गया। एक बात गलत है, बाकी सब देखिए सही है। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। उत्तरी भारत में एक नागरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। तुर्क द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में कौन कारण थे? तो कौन कारण थे? तो इसमें से देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो देखिए कौन कौन कारण है। उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, ये बात सही है, उसका कारण था। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी बात सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवनति, ये भी बात सही है। और भारतीयों की शांति और अहिंसा की नीति, इस पांचों सॉरी तुर्क द्वारा राजपूतों को पराजित करने का निम्न कौन कारण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए एक दो तीन है, तो एक दो तीन में कौन कौन है? उनके समाज का पृथकवादी का अनुदरण होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। बाकी चौथा नहीं उसके कारण है। गुलाम वंश का आरंभिक शासकों का निम्न में कौन सा सही कर्म है? तो सही कर्म पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, उसके बाद आया था आराम शाह, उसके बाद आया था इल्तुतमिश, उसके बाद आया था रजिया सुल्तान। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो इसका हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करें। तो आइए सम्मिलित करते हैं। एक ए में हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो वो खराज कहलाता था। बी में मतलब 2 में चल जाएगा। बी में हो जाएगा युद्ध की लूट का 1/5 भाग क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था खुम्स कहलाता था, 1 में चल जाएगा। उसके बाद सी में आइएगा, मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता था, जो 3 में मिलेगा। और मुस्लिमों पर लगने वाले आर्थिक कर ज़कात कहलाता था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, महान निर्माता एवं कला पुजारी। ये गलत है, बाकी देखिए सब सही है। क्रूर एवं निरकुश शासक था, ये बात सही है। अफगान अमीरों की खिलाफत था, ये भी बात सही है। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ये भी बात सही है। अमीर खुसरो के बारे में अमीर खुसरो के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। पहला में है, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये भी बात सही है। और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। दूसरा में है, वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी बात सही है। उन्होंने भारतीय वाद्यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्यंत्र तांबोरी के मिश्रण से सितार
सितार का आविष्कार किया, ये भी बात सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। इसमें चारों का चारों अमीर खुसरो का बात सही है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी थे? तो इसका उत्तरदायी थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 2 3। दुर्बल प्रशासन, ये भी उत्तरदायी थे। तैमूर का आक्रमण, ये भी उत्तरदायी थे। और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये भी उत्तरदायी थे पतन का। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय आक्रमण तुर्क आक्रमण था? तो ये मोहम्मद गोरी का था। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो ये सासवानी के थे। मोहम्मद गोरी किस वंश से थे? तो सासवानी, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें से सभी को मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। पहला में शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र भी कहा जाता था, मोयुद्दीन भी कहा जाता था, मोहम्मद बिन समा भी मोहम्मद गोरी का नाम था। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया। आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान का शासक के विरुद्ध किया था, मुल्तान के विरुद्ध किया था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल था भटिंडा। स्थान कौन था? तो भटिंडा था मूल विवाद का स्थान। ए में, ऑप्शन ए में हो जाएगा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तो तराइन का द्वितीय आक्रमण, जो कि सी में है। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चंदेरी का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब के खोखरा के विरुद्ध, पंजाब के खोखरा के विरुद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमान की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किनका था? तो यह कथन B.S. स्मिथ का था। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था? तो यह किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, बख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचंद्र। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो उपाय किए थे फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, ऑप्शन बी। तवाक ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी। अल्लाह दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? तो जफर खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो खैराज, उस्र और मुक्ति ये भूमि पर कर लगने वाले हैं। बाकी खुम्स जो कि लूट का भाग पर कर लगने वाला था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो, ऑप्शन डी। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ट प्रदान किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय, ऑप्शन बी। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल किन धातु के बने थे? तो चांदी, तांबा, यानी कि टाका सिसगनी चांदी का बना था एवं जीतल तांबा का बना था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। धन्यवाद आप लोग वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।